जिंदा होके रहो। अगर कोई भी नोटिस अगर आपको फिर से मिल जाता है तो फिर हमको इस बार मिल के जुल के और बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़नी और चलना है जंतर मंतर। सुन लिए सारे। अभी आप पुनर्वास आपका अधिकार है। हमारे देश में जो कोर्ट अदालतें हैं उन अदालतों ने एक सुदामा सिंह के नाम पे फैसला दिया, अजय माकन के नाम से फैसला आया, बिना पुनर्वास के किसी का भी विस्थापन नहीं होता। ये लड़ाई भी आपको लड़नी है कि नहीं लड़नी है? पुनर्वास आपका अधिकार है। कोई भी आपके घर को तोड़ नहीं सकता है, चाहे रेलवे हो, चाहे जंगल हो, चाहे डीडीए हो। कोई भी घर किसी भी व्यक्ति का बिना पुनर्वास किए नहीं टूटेगा। अभी एक दूसरी की पॉलिसी है, वो कहती है 2015 के पहले अगर घर बने हुए तो नहीं तोड़ सकते जब तक पुनर्वास नहीं मिलेगा। पर हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है, हम रेलवे की जमीन पे, तो रेलवे की जमीन पे ड्यूसिप का लाभ नहीं मिल रहा है। तो अभी रेलवे और ड्यूसिप और दिल्ली सरकार और आपस में बातचीत चल रहा है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं बसाया जाए। तो आप लोगों की लड़ाई कच्ची नहीं है, मजबूत लड़ाई है, घर के अधिकार की आशियाने की लड़ाई है। सब लोग मिलजुल कर एक साथ आवाज की लड़ाई लड़ेंगे। कोई हमको ऐसे नहीं बोल सकता है कि आप यहाँ से भाग जाओ। सारे समझ रहे, क्योंकि हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है। कोई भी पुलिस वाला ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। अगर किसी को भी झुग्गियाँ हटानी है तो वो हम लोगों को इंडिविजुअल नोटिस दे, जैसा कानून कहता है, एक नोटिस दे। नोटिस के बाद में हमको समय मिलना चाहिए। वो समय के अंतर्गत फिर हम जाके कहीं पर दरखास्त करें, हमारी अदालत सुने। अदालत जो फैसला देगी उसको हम मंजूर करते हैं। सही है कि नहीं है? अब कोई आके बोलते है इसका पानी बंद कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अभी आप सब लोग जैसे अपने में अंदर हैं, आप अंदर रहो। अभी रेलवे ने बोल दिया कि अभी हम झुग्गियाँ नहीं तोड़ रहे, ठीक है? तो अभी हम रेलवे को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपकी इस परिस्थिति को समझा है ना? उन्होंने संवेदनशीलता आपके प्रति दिखाई। अभी उन्होंने घूम के देखा है। जिंदाबाद साथियों, दिल्ली के सोनिया गांधी कैंप में 29 जनवरी 2023 को नॉर्दर्न रेलवे द्वारा नोटिस चिपका दिया गया और 2 दिनों के अंदर झुग्गी खाली करने और 31 जनवरी को घर तोड़ने की बात कही गई थी। आज प्रातः काल में बुलडोजर पहुंच चुका था। रेलवे के अधिकारी बुलडोजर के साथ तैनात थे। तमाम साथियों ने मिलकर जो पुराने ऑर्डर थे, चूंकि यह मामला वर्ष 2018 में मजदूर आवास एवं कल्याण समिति के नाम से पहले से हाई कोर्ट में था, जिसमें स्टे मिल चुका था। ऐसा ही एक एप्लीकेशन मूव हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में वर्ष 2019 में, और पर्टिकुलर ये बस्ती को स्टे मिला था। 2 अलग अलग स्टे होने के बावजूद भी आज इन पे खतरा मंडराया। आश्चर्य की बात थी, परंतु रेलवे के अधिकारियों को ये तमाम जानकारी विस्तृत रूप में दी गई और मजदूर आवास संघर्ष समिति के साथियों के सहयोग से आज ये क्लियर हो पाया। रेलवे के अधिकारी संतुष्ट हुए कि वास्तव में इसमें स्टे है। उन्होंने अपना बुलडोजर बस्ती की तरफ नहीं घुमाया। आखिर में बस्ती के साथियों के साथ एक विस्तृत बड़ी चर्चा हुई, जिसमें रेलवे के अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। सभी को आवास से संबंधित आदेशों के बारे में अवगत कराया गया। साथ में ही जहां पर वो रह रहे हैं, किस प्रकार से रेलवे के कैंपस में वह रेलवे के नियमों का पालन कर पाए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आज यह बस्ती सुरक्षित है, परंतु सवाल है पुनर्वास का, क्योंकि जो लोग रेलवे की पटरियों पर रहते हैं, मजबूर परिस्थितियों में उनको रहना पड़ रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि वो भी वहां पर रहे, परंतु पुनर्वास के अभाव में लोग वहीं पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सरकार को तत्काल इन तमाम लोगों को आवास पुनर्वास के रूप में प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उनका डिग्निटी, जिससे कि उनके जीने का अधिकार की सुरक्षा की जा सके और उनको एक सम्मानजनक आवास जब दिया जाएगा, तब हिंदुस्तान की सरकार गर्व से कह सकती है कि हमने उन तमाम लोगों तक घर की सुविधाएं पहुंचाई हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। मजदूर वाणी चैनल से निर्मल अग्नि।